महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक ही एनसीपी चीफ शरद पवार चर्चाओं में आ गए हैं। 4 दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है और आज जब पवार ने दूसरा बयान दिया तो रोटी के साथ बहुत कुछ पलटता दिखाई दे रहा है। पवार के ऐलान से एनसीपी ही नहीं, महाविकास आघाड़ी और एनडीए दोनों ही गठबंधन में हलचल मच गई है। तो क्या कहा पवार ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। मुंबई में वाईबी चौहान सेंटर में चल रहे एक कार्यक्रम में अचानक ही एनसीपी चीफ शरद पवार ने ऐलान कर दिया कि वो 83 साल के हो गए हैं, राजनीति में 63 साल बिता लिए हैं और अब आराम का समय है। वो एनसीपी प्रमुख का पद छोड़ रहे हैं, वो अब कोई चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। राज्यसभा का कार्यकाल 3 साल का बचा है, इसके बाद किसी सदन के सदस्य नहीं रहेंगे, लेकिन पार्टी का मार्गदर्शन जरूर करते रहेंगे। पवार के ऐलान के बाद से अचानक वाईबी चौहान सेंटर में एनसीपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता पहुंच गए। सभी पवार के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और पवार से इस्तीफा वापस लेने की मांग करने लगे, लेकिन पवार अपने फैसले पर डटे हुए थे तो समर्थक भी अड़ गए थे। लेकिन अचानक ही अजीत पवार का बयान सामने आ गया। अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार ने उम्र को देखते हुए ये फैसला लिया है, वो पार्टी के सभी कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। अध्यक्ष नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी नहीं है। आप भावुक ना हो, जो भी नया होगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। शरद पवार ने 1999 में कांग्रेस से बगावत कर एनसीपी का गठन किया था और उसी समय से वो पार्टी के अध्यक्ष थे। अब नए अध्यक्ष का फैसला कमेटी करेगी, जिसका गठन भी शरद पवार ने कर दिया है, जिसमें अजीत पवार, सुप्रिया सुले भी शामिल हैं। इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल, जयंत पाटिल, छगन भुजबल, दिलीप पाटिल, अनिल देशमुख को भी इसमें शामिल किया गया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट कर शरद पवार से एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस लेने का आग्रह किया है। साथ ही राउत ने यह भी कहा कि शरद पवार कोई भी फैसला लें, लेकिन एमवीए की मजबूती पर कोई असर नहीं होगा। हम सभी सहयोगी दल एकजुट हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर पवार अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे तो उनकी जगह किसको एनसीपी की कमान सौंपी जाएगी। अजीत पवार, सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल के साथ कई नाम शामिल हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।